कृतेचम बद्रिकानाथश्चम त्रेतयाम सेतु शंकरम द्वापरे द्वारकानाथश्चम कलौ श्री पुरुषोत्तम। पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र कलियुग की धाम है, पवित्र धाम, मुख्य धाम है। यही इस क्षेत्र में क्षेत्राधिपति स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु परम ब्रह्मो पिढ्यो कुवलयदलो तत्फुल्ल नयनो निवासी नीलाद्रौ निहित चरण अनंत शिरसी। वो नीलाद्रि निवासी है। ये काल काल युग युग से ही दारवी तनु धारण करके सारे जगत की कल्याण करने के लिए ब्रह्म दर्शन से ही मोक्ष प्राप्त होता है। ये सनातन धर्म की ऋषि मुनि और सूर्यगण का ये वाक्य है। जब तक भगवत साक्षात्कार मनुष्य का नहीं हुआ है तब तक जीव कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। ये सनातन धर्म की ये घोषणा है। इस वक्त हम जहां पर खड़े हैं ये भगवान जगन्नाथ पुरी है। यहाँ पर जगन्नाथ धाम के नाम से ये जगह प्रसिद्ध मानी जाती है। कहा जाता है भगवान जगन्नाथ वही रूप लेते हैं जो मानवीय रूप कहलाता है। दरअसल भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा इसी मंदिर से, जो जगन्नाथपुरी का ये जो मंदिर है, इसी मंदिर से 15 दिनों के अंतराल के बाद यहाँ पर आज अब से कुछ देर के बाद इसी तरह के मेरे पीछे के यदि आप 3 रथों को देख पा रहे हो तो इन्हीं रथों पर रथारूढ़ हो करके भगवान जगन्नाथ अब से कुछ देर के बाद रथ यात्रा पर निकलेंगे। दरअसल ये पूरी कहानी कुछ यूँ होती है कि जब भगवान जगन्नाथ का अब से 16 दिन पहले स्नान कराया जाता है, चूँकि मानवीय रूप माना गया है, जब स्नान कराया जाता है तो उन्हें सर्दी और जुखाम हो जाता है। और उस जुखाम के बाद अगले 14 दिनों तक जिस तरह कोरोना के काल में हमें और आपको क्वारंटीन रहना पड़ा था, उसी तरह से भगवान जगन्नाथ भी इस दरमियान एकांतवास करते हैं। और इसी दरमियान जब एकांतवास के बाद स्वस्थ हो जाते हैं तो इसी मंदिर से निकल करके, यदि आप देख पाएँ तो ये वो मंदिर है भगवान जगन्नाथ का। इसी मंदिर से निकल करके अब जो मेरे पीछे ये आप देख पाएँ तो 3 रथ बनकर तैयार हो चुका है। भगवान जगन्नाथ की रथ को कहा जाता है नंदी घोष, वहीं पर भगवान बलराम के रथ को कहा जाता है तालध्वज, और माता सुभद्रा के रथ को कहा जाता है दर्पदलन। मैं यदि ऊंचाई की बात करूं तो 45 फीट 6 इंच की ऊंचाई होती है भगवान जगन्नाथ की रथ की ऊंचाई नंदी घोष की। वहीं पर तालध्वज की ऊंचाई जो होती है 45 फीट होती है। वहीं सुभद्रा की जो रथ होती है यानी दर्पदलन जो होती है वो 44 फीट 6 इंच की होती है। इन्हीं रथों पर यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपनी मौसी माँ के मंदिर यानी गुंडीचा मंदिर पर यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर अब से कुछ देर के पश्चात वो बिल्कुल समय नज़दीक आ गया है। यदि आप देख पाएँ तो इसी तरह से हुजूम अब धीरे धीरे बढ़ने लग रहा है। यहाँ से चारों ओर, मंदिर के चारों ओर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और इस बार रथ को भी पूरी तरह से कॉर्डन के तहत ही लेकर जाया जाएगा। पूरी चाक चौबंद है व्यवस्थाएँ यहाँ पर। यदि हम समझ पाएँ तो सभी तरफ से देख सकते हैं, एक तरफ से मेडिकल की व्यवस्था की गई है, दूसरी तरफ से पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था की गई है। इस बार चूंकि कोरोना के काल के 2 वर्ष के पश्चात इस बार पहली बार सरकार ने, प्रशासन ने आम लोगों के आम दर्शन के लिए भगवान जगन्नाथ की रथारूढ़ प्रतिमा को देखने के लिए आएंगे, लिहाजा चाक चौबंद पूरी तरह से यहाँ पर देखा जा सकता है। इनका रहस्य, इनका तत्व को आज तक भी वेद, वेदांत, उपनिषद, इतिहास, पुराण में वो से गुप्त रूप में ही है। तो गुप्तता ही इसका प्राधान्य है, इनका स्वतंत्रता है। वो गुप्त में रह करके ये सारे मानवीय लीला करते हैं। इसका जो अनुभव है, आप जो जैसे सनातन धर्म आपको हम बताए थे, कलियुग में भगवान 4 युग में भगवान लीला किए हैं। सत्य युग में लीला किए हैं, तृतीया युग में लीला किए हैं, द्वापर युग में, कलियुग में दारवी तनु धारण करके वो मानवीय लीला करते हैं। और इस मानवीय लीला के जैसे हम शरीर धारण करते हैं, तो हम जब शरीर धारण किए हैं तो हम शरीर का एक दिन विनाश होगा, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं, यही ध्रुव सत्य है। तो ऐसे ही भगवान जगन्नाथ जैसे मानवीय लीला करते हैं सारे जगत में, विश्व में, तो इनका शरीर में 12 साल में, 19 साल में इसका शरीर को, इनका जो पद्धति है, जो प्रक्रिया है, जो विचारधारा है, जो संस्कृति परंपरा के ऊपर आधार है, ये भारतीय, जैन, वैद्य, द्राविड़ और आर्य तीनों संप्रदाय के मिलनात्मक उपासना क्षेत्र है। और ब्रह्म को लेकर ही आप देखिए क्यों जीवंत है। जीवंत ब्रह्म सदा सर्वदा जीवंत है।
और हम कहनो हम जो ये है, हम ममैवांशं जीवो लोके, हम वो ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म का अंश है। इस वक्त हम भगवान जगन्नाथ के मंदिर के बिल्कुल करीब खड़े हैं। ये वो वक्त है जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलने वाली है। अब से कुछ समय के पश्चात मंगल आरती और मंगल आरती के बाद यहाँ से रथ यात्रा निकलेगी। ये वही पुरी जगन्नाथ धाम है। हम यदि देख पाएँ तो ये वो जगह है जहाँ से लोगों के लिए आवाजाही बंद कर दी गई है, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। इसी तरह से छोटी छोटी गलियाँ हैं, यदि हम देख पाएँ तो इस तरह की गलियों से ही लोगों को आने जाने के लिए व्यवस्था की गई है। चूँकि कोरोना का काल था और लंबे समय के बाद इस बार 2 सालों के अंतराल के बाद में भगवान जगन्नाथ की इस यात्रा के लिए लोगों को आम दर्शन की इजाज़त दी गई है। लेकिन यदि हम देख सकें तो इसी तरह के लोगों का कॉर्डन ऑफ किया गया है, बाकायदा जांच हो रही है। जांच होने के बाद ही व्यवस्थित तौर पर जो लोग हैं उन्हें ही जाने की इजाज़त दी जा रही है। भाई साहब कह पाएंगे कितने प्लाटून्स हैं अभी पूरे यहाँ पर? कितने प्लाटून? जी, प्लाटून तो बहुत सारे प्लाटून हैं। इस तरह के कितने हमने ये गेट लगा रखे हैं? इस तरह के इस रोड पर 500-600 गेट लगा हुआ है। क्या है जांच का तरीका आप लोगों के, किस तरह से क्या जांच करते हैं? लोकल लोगों को हम छोड़ दे रहे हैं जी। और जो भक्त है उनको वहाँ दास कौन सकते लेफ्ट लेके सीधा मंदिर की तरफ भेज दें। मतलब आम दर्शन जो होगी वो बड़ा दांडे के सामने की तरफ से होगी। सामने से होगी। जी, कुल मिलाकर हमने देखा ये जो रास्ता है सिर्फ लोकल लोगों के लिए ही रखा गया है। इसी तरह की जितनी भी गलियां हैं मंदिर के आसपास की सभी गलियों को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। चूँकि इस बार माना जा रहा है कि लाखों की संख्या में, जैसा कि हर बार होता है, कोरोना के काल को यदि छोड़ दिया जाए तो लाखों की संख्या में यहाँ पर इस बार फिर दर्शनार्थी आ सकते हैं अपने दिव्य दर्शन के लिए, भगवान जगन्नाथ के दिव्य दर्शन के लिए।